हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल डिक्टेशन क्लब। आज का डिक्टेशन 80 शब्द प्रति मिनट की गति से होगा, जो कि फ्री प्रैक्टिस बैच है, जो कि एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रेड सी एंड डी के लिए चलाया जा रहा है। अगर आपको इस डिक्टेशन की पीडीएफ अलग से चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी। उससे आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ आपको सारी पीडीएफ मिल जाया करेंगी। इसके अलावा और भी प्लेलिस्ट अगर आप लिखना चाहते हैं, जैसे कि रामधारी गुप्ता खंड 1, रामधारी गुप्ता खंड 2, न्यूज़पेपर के डिक्टेशन, 10 मिनट्स नॉन स्टॉप डिक्टेशन और एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रेड सी एंड ग्रेड डी के प्रीवियस ईयर के डिक्टेशन, तो उन सभी की प्लेलिस्ट के लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और अगर आपको डिक्टेशन पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और डिक्टेशन को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ साझा करें। तो डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद। भारत एक विकासशील देश है जहाँ पर 1/4 से अधिक जनसंख्या निर्धन रूप में जीवन व्यतीत कर रही है। यह जनसंख्या बेरोजगारी के अभाव में, निर्धनता के अभाव में और कुपोषण के कुचक्र में इस तरह से फंसी हुई है कि सरकार के ढेर सारे इंतजाम के बावजूद भी इस निर्धन जनसंख्या को वे आवश्यक चीज़ें उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं जो आम आदमी को जिंदा रहने के लिए न्यूनतम स्तर पर उपलब्ध होनी चाहिए। इन नागरिकों की दयनीय स्थिति होना निश्चित तौर पर शर्म की बात है। अंतरिक्ष विज्ञान, परमाणु ऊर्जा, महासागर विकास, जैव प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में भारत की उपलब्धियां कितनी ही गौरवशाली क्यों ना हों, लेकिन जब इन उपलब्धियों को देश के प्रति व्यक्ति आय और निर्धनों की विशाल जनसंख्या के साथ रखकर देखा जाता है तो मालूम होता है कि भारत की गणना आज विश्व के गरीब देशों में ही होती है। एक हिसाब से निर्धनता एक सापेक्षिक शब्द है जिसकी परिभाषा और परिधि देश काल एवं परिस्थिति के अनुसार परिवर्तित होती रहती है। भारत में निर्धनता को उस स्थिति के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसमें कोई आदमी उतनी भी आय अर्जित न कर पाए जो उसके जीवित रहने के लिए निम्नतम स्तर पर अपनी आवश्यकताओं को क्रय कर सके। भारत में निर्धनता के विषय में परिभाषित करने का सबसे पहला प्रयास जुलाई 1962 में योजना आयोग के माध्यम से किया गया था। योजना आयोग ने गरीबी रेखा का आकलन करने के लिए एक वैकल्पिक परिभाषा अपनाई है जिसमें आहार संबंधी आवश्यकताओं को ध्यान में रखा गया है। इस परिभाषा के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन के भोजन में 2435 कैलोरी तथा शहरी क्षेत्रों में 2095
कैलोरी पोषण आवश्यकताओं को निर्धनता रेखा के रूप में स्वीकार किया गया है, अर्थात भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में उन समस्त परिवारों को निर्धनता रेखा से नीचे माना जाता है जिनको प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 2400 कैलोरी युक्त भोजन प्राप्त नहीं हो पाता है। इसी प्रकार शहरी क्षेत्र के वे समस्त परिवार निर्धनता की रेखा के नीचे माने जाते हैं जिनको प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 2100 कैलोरी युक्त भोजन भी प्राप्त नहीं हो पाता है। औसत कैलोरी आवश्यकता का अनुमान आयु एवं व्यावसायिक वर्गों के अनुसार जनसंख्या संरचना तथा भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद द्वारा संस्तुत किए गए कैलोरी मानक के आधार पर लगाया जाता है। आर्थिक रूप में निर्धनता रेखा उस उपभोग वर्ग का मध्य बिंदु है जहां कैलोरी आवश्यकताओं की संतुष्टि होती है। चीन के प्रधानमंत्री के भारत दौरे को ध्यान में रखते हुए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने यातायात के खास इंतज़ाम किए हैं। उस दौरान उनके गुजरने वाले रूट आम जनता और सामान्य वाहनों की आवाजाही पर 2 दिन प्रतिबंध रहेगा। सुरक्षा व्यवस्था और व्यवधान की दृष्टि से यातायात पुलिस ने आम जनता और वाहनों के लिए दूसरे मार्ग तय किए गए हैं। यातायात पुलिस के अतिरिक्त आयुक्त ने बताया कि इस दौरान सरदार पटेल मार्ग को 19 तारीख से 21 तारीख तक के लिए पंचशील वाला रास्ता बंद किया गया है। इसके लिए वाहन चालक रिंग रोड और वंदे मातरम सड़क का इस्तेमाल कर सकते हैं। पुलिस ट्रैफिक ने लोगों से अनुरोध किया है और सलाह दी है कि वे इस दौरान निर्धारित समय पर तय मार्ग का इस्तेमाल करें। मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि चीन के प्रधानमंत्री रविवार से शुरू हो रही भारत यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच सीमा विवाद सुलझाने और वास्तविक नियंत्रण रेखा पर हो रहे छोटे-मोटे टकराव टालने के लिए नए समझौते पर सहमति बनाने की कोशिश तेज नज़र होती जा रही है। चूक भले ही छोटी हो, उसके दुष्परिणाम बड़े हो सकते हैं। अवसर भले ही छोटा है, उसके सुपरिणाम बड़े निकल सकते हैं। मैं यहाँ यह कहना चाहूँगा कि दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाने के लिए यह सुनहरा अवसर बहुत अच्छा है। दोनों देश उम्मीद कर रहे हैं कि नवनियुक्त चीनी प्रधानमंत्री की पहल भारत यात्रा के दौरान सीमा सुरक्षा सहयोग समझौते को लेकर बातचीत आगे बढ़ेगी। चीन ने हाल ही में इस संबंध में एक प्रस्ताव भारत को सौंपा है।
जिस समय पर भारत ने चीन के प्रस्ताव पर कुछ संशोधन सुझाव दिए हैं, प्रधानमंत्री के तौर पर अपनी पहली विदेश यात्रा के लिए श्री केकियांग ली ने भारत को चुना है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता और विदेश मंत्रालय में सचिव के मुताबिक यह इस बात का संकेत है कि भारत को चीन सर्वोच्च प्राथमिकता दे रहा है। ऐसा अनुमान है कि चीन के प्रधानमंत्री सोमवार को भारतीय प्रधानमंत्री के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत करेंगे। इस दौरान सीमा विवाद जल्द से जल्द सुलझाने और वास्तविक नियंत्रण रेखा पर शांति बनाए रखने, छोटे मोटे टकराव टालने के लिए नए समझौते के प्रारूप पर चर्चा करेंगे। इसके अलावा लद्दाख में हो रही घुसपैठ के मामले में बातचीत होगी। चीनी प्रधानमंत्री मंगलवार को मुंबई में उद्योगपतियों से मिलेंगे। संभावना के आधार पर कहा जा सकता है कि अगले दिन बुधवार को पाकिस्तान रवाना हो सकते हैं। अब देखना है कि वास्तविक यात्रा का टकराव, घुसपैठ, सीमा विवाद मसले पर हुई चर्चा का कितना असर होगा। डिक्टेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।